Good morning, all the students. Today we are going to discuss the further page number. Rewrite these sentences by changing the number of the subject and the verb. One has been done for you. Like on Sundays, on Sundays he helps father in the garden. On Sundays they help father in the garden. Okay? यहाँ पे हमको क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है. सब्जेक्ट चेंज करने से क्या होगा, वर्ब भी चेंज हो जाएगा, वर्ब का फॉर्म भी. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पेज नंबर 86 एट द टॉप. बी, स्टूडेंट्स कम टू स्कूल एवरी डे. स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वेरी अर्ली. अगर एवरी डे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है. सो स्टूडेंट्स था, यहाँ पे क्या हो गया, द स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट कम्स टू स्कूल वेरी अर्ली. एडल्ट रिक्वायर अबाउट 8 hours ऑफ स्लीप डेली. एन एडल्ट रिक्वायर्स, वहाँ पे एडल्ट था, ढेर सारे एडल्ट थे, यहाँ पे एक एडल्ट है, तो यहाँ रिक्वायर्स अबाउट 8 hours ऑफ स्लीप डेली. अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. जो फैमिली साथ में प्रार्थना करती हैं, घर में रहती हैं, वो साथ रहती है. तो यहाँ फैमिलीज हो गया, तो दैट प्रे टुगेदर, प्रेज स्टेज टुगेदर. पोलर बियर्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. अब पोलर बियर, वहाँ पोलर बियर्स था, यहाँ पे पोलर बियर है, एक ही है, तो लिव्स होगा. पोलर बियर लिव्स इन वेरी कोल्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. स्ट्रॉन्ग विंड्स मेक द सी वाइल्ड. अ स्ट्रॉन्ग विंड मेक्स द सी वाइल्ड. अब यूज करेंगे हम लोग डू एंड डज का. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द डू एंड डज यूजेस. Read these sentences. Question and answer. Do you like sports? Yes, I do. Does she like ice cream? No, she doesn't. We use the verbs do not to ask yes or no questions and in their answers. हम लोग do और does का यूज़ क्वेश्चन पूछने में और उसका आंसर देने में करते हैं. Like read the rules below to understand the different ways in which do and does कैन बी यूज. डू एंड डज का यूज़ कैसे होगा, हम लोग यहाँ नीचे रूल्स पढ़ेंगे. द वर्ब डू इज यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट. वी यूज द वर्ब डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट. डू विद प्लूरल एंड डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स, दे डू नॉट लिव हियर. तो इसका क्वेश्चन क्या बन गया, डू दे लिव हियर. शी या ही डज नॉट लिव हियर. डज शी लिव या डज ही लिव हियर. तो इसका आगे का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे पेज नंबर 87 पे. टर्न ओवर योर पेज. वी यूज द वर्ब डू विद आई एंड यू. डू का यूज हम लोग आई एंड यू के साथ भी करते हैं. एग्जाम्पल्स, आई डू नॉट लिव हियर. डू यू लिव हियर. वी ऑलवेज यूज द रूट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विद डू और डज. लाइक दे डू नॉट लिव हियर. ही डज नॉट लिव हियर. हम लोग डू एंड डज का प्रयोग वैसे भी करते हैं, लेकिन इन निगेटिव सेंटेंस पे. फॉर्म अ निगेटिव सेंटेंस एंड अ क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलो यूजिंग डू और डज. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया है, उसको निगेटिव में बनाएंगे और उसका क्वेश्चन भी बनाएंगे. क्वेश्चन उसका कैसे बनेगा, जैसे एक हम लोग के लिए किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है. द चिल्ड्रेन यूज दीज डेस्क्स. द चिल्ड्रेन डू नॉट यूज दीज डेस्क्स. डू द चिल्ड्रेन यूज दीज डेस्क्स. ये हो गया क्वेश्चन. ऊपर वाला क्या था, निगेटिव था, डू नॉट. तो बी में क्या बन गया, वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है. वी डोंट हैव इनफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है. डू वी हैव इनफ टाइम, क्या हम लोग के पास पर्याप्त समय है. यस वी हैव, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं है. शी राइट्स पोएम्स. शी डज नॉट राइट पोएम्स. वो पोएम लिखती है, वो पोएम नहीं लिखती है. डज शी राइट पोएम्स, क्या वो पोएम लिखती हैं, क्या वो कविता लिखती हैं. इसका आंसर क्या होगा, यस शी डज. नाउ द नंबर डी, जेम्स प्लेज चेस वेल. ये तो टंग ट्विस्टर हो गया. जेम्स प्लेज चेस वेल. सो James does not play chess well. Does James play chess well? Number E,
Anna works for an insurance company. Anna does not work for an insurance company. Does Anna work for an insurance company? Now turn over the page number 88. You think clearly all the time. You don't think clearly all the time. हम लोग यहाँ पे डजेंट और डोंट भी लगा सकते हैं. आपने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस चैप्टर्स में ये शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े होंगे. सो डोंट यू थिंक क्लियरली ऑल द टाइम. डू नॉट का भी यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना सकते हैं. सो डू यू नॉट भी होता है और डोंट भी होता है. तो डोंट यू थिंक द होटल हैज़ अ स्विमिंग पूल. द होटल डज नॉट हैव अ स्विमिंग पूल. डज द होटल हैव अ स्विमिंग पूल. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हैज़ है, तो हैज़ क्या है? हैव का SES वाला फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस का. सो होता ओरिजिनल यही है, डू हैव और डज हैव. तो डू हैव लगा देते हैं और डज हैव में जब डज नहीं होता है तो डज हटा के हैव में एस या ES लगाते हैं. तो एस या ES तो लगेगा नहीं, तो वो हैव्स हो जाएगा. तो उसको क्या करते हैं? उसको हैज़ लिखते हैं. अमन डज होमवर्क वेरी नीटली. अमन डज हिज होमवर्क वेरी नीटली. अमन डज नॉट डू हिज होमवर्क वेरी नीटली. ओके. Does Aman do his homework very neatly? So students, we have completed here. In our next video we will continue with the new chapter. Thank you.